monster knives. You can see the bloody size of them. They are too slimy, you know. Climbing birds. और ये रहे चना आर्मी. Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और ये वीडियो है स्पेशली अबाउट द $1 million फिश. ये जो आपने टाइटल में देखा है ये क्लिक बेट नहीं है. जो ये मेरे पीछे आप टैंक देख रहे हो, ये टैंक एक्चुअली में एक स्नेक हेड टैंक है. मतलब चना स्टुअर्टी है इसमें. चना स्टुअर्टी वो मछली नहीं है जिसको मैं वहां पर ढूंढ रहा था. ऑल्दो चना स्टुअर्टी भी आसाम से आती है. जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले मैं असम में था. असम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया. वहां पर हेवन है वन्य जीवों के लिए, वो हेवन है फॉर द वाइल्ड लाइफ. काजीरंगा नेशनल पार्क को पूरी दुनिया से अटेंशन मिला था बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेशन इन द राइनोसरस, वन हॉर्न्ड इंडियन राइनो. जिस तरीके से उसके पॉपुलेशन को डबल ट्रिपल कर दिया गया है कुछ सालों में, ये एक एग्जाम्पल था पूरी दुनिया के लिए. और मानिए चाहे मत मानिए, पर पूरी दुनिया इस चीज को स्टडी कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने कंजर्व किया है वन हॉर्न राइनो को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एकदम ही कम हो गई थी. और असम में बसती है हमारी ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र इज द मदर रिवर ऑफ मेनी अदर रिवर्स. एक रिलीजियस पार्ट भी बहुत बड़ा प्ले करती है, पर अभी तक सिर्फ आपने धार्मिक तथ्यों को देखा होगा. पर आज हम बात करेंगे उसमें क्या वाइल्ड मिलता है और पूरी दुनिया ब्रह्मपुत्र के पीछे क्यों पड़ी हुई है. एक फिश है जो आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में, और उस फिश का नाम है चना बारका. बारका स्नेक हेड के नाम से भी उसको जाना जाता है, और वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र में मिलती है. वो बड़े साइज की स्नेक हेड होती है. स्नेक हेड वही फिश है जो आपको नॉर्मली फिश मार्केट में मिल जाएगी. बहुत सारे लोग जो खाते हैं वो उसको देखकर बोलेंगे ये तो सोल है, ये तो सोली है, और भी काफी नामों से उसको जाना जाता है. पर वो स्पॉटेड चना होती है. वो चना आर्गस काफी ज्यादा खाई जाती है बाहर के देशों में, पर हमारे देश में ब्रह्मपुत्र से आती है चना बारका. कुछ सबसे सुंदर दिखने वाली फिशेज में से एक, पर हम उसको हमारे देश में नहीं पाल सकते. अगर हमने पाल लिया तो हमें जेल हो जाएगी. पिछले समय में WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसी बहुत सारी रेड्स की थी जहां पर उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जो चना बारका को ब्रह्मपुत्र में से पकड़कर इंडिया से बाहर स्मगल करते थे. मैंने थाईलैंड और इंडोनेशिया में बहुत सारी चना बारकास देखी थी. मतलब बहुत सारी तो नहीं थी, पर जो भी स्नेक हेड वाली फिश शॉप्स थी वहां पर वो 1 या 2 तो दिख ही जाती थी, और वो वहां की सबसे महंगी फिशेज होती थी. अगर आपको आइडिया चाहिए तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. मैंने वहां पर इतनी बड़ी स्नेक हेड देखी थी. मतलब इतनी बड़ी, अगर आप बोलो 6 इंच 7 इंच, और वो उसके मांग रहा था 1,80,000 रुपए कन्वर्टेड इनटू इंडियन मनी. तो 1,80,000 रुपए की अगर इतनी फिश बड़ी है तो आप सोचो जब वो 2-2.5 फुट की होगी तो उसकी क्या कीमत होगी. उसी वजह से लोग लगे हुए हैं उनको पकड़ के स्मगल करने के लिए. जैसे ही उसके बारे में पता लगा था हमारी सरकार को, उसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि अगर उसको बैन नहीं करते तो लोग सारे वो पकड़ कर बाहर उसको स्मगल करते. अभी भी ऐसा हो रहा है, और अभी भी काफी सारे लोग पकड़े जाते हैं चना बारका के साथ. अगर आप और एशियन कंट्रीज में जाओ तो सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग चना बारका की है. सबसे महंगी फिशेज में से आती है एरोवाना, गोल्डन एरोवाना ऑफ कोर्स, और उसके बाद चना बारका. चना बारका की फैन फॉलोइंग इतनी है कि काफी बार उसकी नीलामी हुआ करती है. मतलब वो ऑक्शन पे रखी जाती है फिश, और जो सबसे ज्यादा बड़ी बोली बोलेगा, जो सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा, वो फिश उसकी हो जाएगी. बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं उनको ब्रीड करने की. अब थाईलैंड में, इंडोनेशिया में लोग लगे हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए, और इस वजह से काफी लोग हैं जो कि इंपोर्ट कराने की भी कोशिश करते हैं उनको कोलकाता में. ये बात बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर उसकी बाहर ब्रीडिंग होने लगी है तो वो हमारे देश में क्यों बैन है. काफी ज्यादा लोग ये सोचते हैं इस बारे में. पर अगर बैन जैसे ही हटा दिया वैसे ही सारे ही लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और सबके सब उसको बेच कर खा जाएंगे लिटरली. इट इज अ वेरी सैड एंड द हैप्पी थिंग. अगेन मैं असम में था एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग द फिश शॉप्स. वहां पे बहुत सारी फिश मार्केट है जहां पर मैं गया. आई थैंक माय मेट जिसने मेरे को वहां पर सब कुछ दिखाया. हम लोग सुबह 5 बजे से निकलकर पूरे दिन तक वहां पर फिश मार्केट में घूमते थे, ये देखने के लिए कि वहां पर क्या फिश है और एक्चुअली में हमें चना बारका मिलती है क्या.
Nice. Nice. Very nice. It's some big things going on here. Oh my God. एक और golden cup over there. Very nice. Monster knives, everybody. Monster knives. You can see the bloody size of this thing, you know. Whoa. Size, देखो guys. Look at the bloody size. They are too slimy, you know. Bro. Very nice. You wanna see the face? Nice, bro. Very nice. Oh fuck. Is that an albino? Oh. Look at this. Everywhere. They are everywhere. The invasive ones. The golden carp. They look so beautiful. This is gonna look so beautiful in the aquarium. Very nice. Look at the eels, guys. Look at the eels. The baby ones are over here. चना बारका यूजुअली अपर असम में मिलती है। वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वहां की पुलिस को भी पता है कि वो फिश बैन है। बहुत सालों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक आंटी थी, वो असमीज थी और वो एक चना बारका को ऐसे फ्राइंग पैन में डालकर तल रही थी। वो वीडियो देखकर मुझे लिटरली रोना आ गया। पर ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ये नहीं समझ सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं चना बारका क्या है। अभी भी वहां के ऐसे लोकल्स हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है और वो उसको पकड़कर खा जाते हैं। कमाल की बात यह है, जब मैं बिहार में एक्सप्लोर कर रहा था गैंजेस डॉल्फिन्स के जितने भी रूट्स हैं, तो वहां पर मैं एक ब्रीडिंग ग्राउंड पर पहुंचा था उनके। वहां पर वो ब्रीड करती हैं और वहां पर उनके बच्चे देखे जाते हैं। तो वो बच्चे काफी बार जालों में आ जाते हैं क्योंकि उनके जाल ही 1 किलोमीटर के होते हैं। 1-1.5 किलोमीटर का एक जाल था उनका, जिसको 50-60 लोग साथ मिलके चलाते हैं और फिर जो भी फिश आती है उसको आपस में बांट लिया जाता है और काफी बार उसमें डॉल्फिन भी आ जाती है। जब मैंने वहां पर एक फिशरमैन से पूछा था कि भाई ये वाली मछली यहाँ पर आ जाती है, उसने वहां पर उसका कुछ लोकल नेम मुझे बताया और मुझे बताया कि ये मछली तो खाने में बहुत गंदी लगती है। तो सोचो, जो मछली विलुप्ति की कगार पे है वो उसको खाने में बहुत गंदी लग रही है। इसमें उनके एजुकेशन की हार नहीं है, मैं बोलूंगा हमारे अवेयरनेस की हार है, क्योंकि हमारी ये जानकारी कि ये मछली कितनी खास है हमारे लिए, क्योंकि दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अगर हम उन लोगों को भी नहीं बता रहे हैं जो उसके आसपास रहते हैं, तो हमारे अवेयरनेस के लिए एक हार ही है। ज्यादातर एनजीओ डोनेशन में लगे हुए हैं, ऑब्वियसली यहाँ तक कौन सोच पाएगा और मैं अकेला कितना कर सकता हूँ। अगेन कमिंग बैक टू बारका, जितने भी हमारे स्नेक हेड कीपर्स हैं हमारे इंडिया में या बाहर, उनको चना बारका के बारे में फॉर श्योर पता है और हमेशा हर किसी का सपना होता है कि वो एक ना एक बार जरूर पाले उनको। सैडली अगर मैं लेकर आया कहीं से तो मुझे भी जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई परमिशन दे सकता है। कोई मछली आपके घर में ऐसे नहीं रह सकती जो कि ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड है। और जब मैं बोलता हूं कि ये फिश एक्चुअली में ऑक्शन में होती है तो ये सच्ची बात है। इंडोनेशिया में काफी सेलर्स ने मेरे को बताया था कि हम ऑन ऑर्डर चना बारका को मंगाते हैं, मतलब ऑन ऑर्डर वो ऑर्डर देते हैं वहां से, उसके बाद इंडिया के ब्रह्मपुत्र से उस फिश को कैप्चर किया जाता है और उसको किसी तरीके से स्मगल किया जाता है। चना बारका और स्नेकहेड्स की तरह ही बहुत ज्यादा प्रेडेटरी होती है और बहुत बड़ी होती है और यूजुअली जितने और स्नेकहेड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अग्रेसिव स्नेकहेड्स में से आती है। हैविंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर आप एक जगह खड़े हो जाएं तो आपको दूसरा शोर भी नहीं नजर आएगा। आपको ऐसा दिखेगा कि आसमान पानी में मिल गया है। वो लिटरली इतनी बड़ी है और इस पूरी जगह रहती हैं कुछ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल स्पीशीज, जैसे चना स्टुअर्टी कालीखोला, चना स्टुअर्टी कार्बी एंगलोंग और हमारी चना बारका। अब आप लोग सोचोगे कि अगर लोग इनको पकड़कर ब्रीड कर रहे हैं तो वो अच्छा ही है, सरकार को अलाउ कर देना चाहिए। पर असल में होता है 10 चना बारका अगर स्मगल होती है तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 बच पाती हैं और वो जो 2 या 3 बच पाती हैं उनको भी दुनिया के सबसे अमीर लोग ऑक्शन में जीत लेते हैं
और ऑब्वियसली उनको क्या फर्क पड़ता है उसकी ब्रीडिंग से, वो उसको घर पे रख के चिल करते हैं और इस तरीके से स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लगती है, विलुप्ति की कगार की तरफ जाने लगती है। तो अगर आपके पास एक्वेरियम्स हैं या फिर आपके जानने वाले के पास एक्वेरियम्स हैं तो ये चीज का ध्यान रखना, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो तो प्लीज कर देना, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। और अगर आपने कभी चान्ना बारका जिंदगी में कभी देखी है लाइव तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए अगर मेरे किसी भी सब्सक्राइबर ने चान्ना बारका को देखा है। इंडोनेशिया और थाईलैंड की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया में अगर आपने चान्ना बारका को देखा है तो। मैं जितनी भी जगह गया वहां पर मुझे चान्ना बारका कोई साइन भी नहीं नजर आया, पर हाँ मुझे 1-2 लोग मिले थे जिन्होंने मुझे बताया था उनके ब्रीडिंग टाइम पर वो काफी नजर आती हैं और उनका कलर और ज्यादा ब्राइट हो जाता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा महंगी बिकती है। कमाल की बात यह है ये काफी सालों से होता आ रहा है और इस बात पे अभी ही लाइट डली है। मेरी कुछ दिनों पहले WCCB के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उनसे भी काफी अच्छी बात हुई थी चीज के बारे में, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी क्योंकि जहां पर से मेन वो फिश आती है वो वहां पर ही देखने के लिए भी नहीं मिल रही। ब्रह्मपुत्रा में जो भी हमारी मछलियां नॉर्मली मिलती हैं, ब्रह्मपुत्रा में वो 8x साइज में मिलती हैं। मतलब वहां की रोहू और कतला जो थी वो मेरी साइज की थी और मैं देखकर उनको लिटरली दंग रह गया था, पर इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। So thank you so much for watching. अगर आपने कभी भी चान्ना बारका को देखा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड यू, अपने मम्मी पापा की इज्जत करो एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।